आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is given, fill in the blanks. Total 8 parts are given. So starting from first part. First part में कह रहा है an object that occupies space is called. देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस उसे हम लोग कहते हैं सॉलिड। सॉलिड एक ऐसा शेप है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है, जिसका शेप फिक्स होता है। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया सॉलिड। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि अ क्यूबॉइड हैज डैश फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। सबसे पहले क्यूबॉइड होता क्या है? क्यूबॉइड इज द मतलब टू रेक्टेंगल हो गया 2D मॉडल, और क्यूबॉइड हो गया रेक्टेंगल का ही 3D मॉडल। ठीक है, तो हमने एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिया है। दिस इज क्यूबॉइड शेप जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। अब अगर आप देखिए कितने फेस, तो देखिए फेस क्या हो गया, एक ही अप साइड वाला फेस हो जाएगा, डाउन साइड, फिर बैक, फ्रंट, लेफ्ट, राइट। टोटल फेस कितने हो गए? तो लिख सकते हैं इसमें 6 फेसेस हो गए। एजेस कितनी होगी? साइड्स काउंट कर लीजिए, ऊपर की 4, नीचे की 4, 8, और ये 4 साइड की, तो हो जाएगा टोटल मिला के 12 एजेस। और वर्टिसेस की बात करें तो कॉर्नर्स होते हैं 8 वर्टिसेस हो गए। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द डैश फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल। ऑफ क्लियर है, अपोजिट फेसेस आइडेंटिकल होते हैं, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, फ्रंट और बैक। तो हम कह सकते हैं थर्ड पार्ट का आंसर हो गया अपोजिट। Opposite faces of cuboids are identical. Fourth part. A dash has no vertex or no edges. ऐसा कौन सा शेप है जिसके ना तो कोई वर्टेक्स होते हैं, मतलब एंगल्स भी नहीं होते और कोई एज भी नहीं होता है? तो सर्कल एक ऐसा शेप है जिसमें हम कह सकते हैं नो वर्टेक्स, कोई भी कॉर्नर नहीं है, एंगल नहीं है, और कोई भी साइड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कल। नाउ स्फेयर भी कह सकते हैं हम इसे सर्कल के संग संग। 3D शेप की बात करते हैं स्फीयर, 2D की बात करेंगे तो सर्कल। ठीक है, नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ऑल द फेसेस ऑफ डैश आर आइडेंटिकल। ऐसा कौन सा शेप है? तो आपको बता दें क्यूबॉइड, क्यूब होता है। क्यूब एक ऐसा, क्यूब क्या है? स्क्वायर का 3D है। स्क्वायर 2D है और क्यूब क्या है? 3D है स्क्वायर का। इसके सारे फेसेस इक्वल, सारी एजेस के साइज इक्वल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब, ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब आर आइडेंटिकल। Now, sixth part of the question. A square pyramid has lateral, triangular faces and edges. अब स्क्वायर पिरामिड की यहाँ पे बात हो रही है। नाउ अब स्क्वायर पिरामिड की बात हो रही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायर पिरामिड ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे बनता है स्क्वायर पिरामिड? स्क्वायर पिरामिड एक 3D शेप है, तो हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं बनाने के लिए। तो स्क्वायर पिरामिड के लिए देखिए, एक एज ये आएगी, एक एज कुछ इधर से ऐसे आएगी, इसको मीट आउट करेंगे, यहाँ से एक आएगी एंड दिस वन, और नीचे बेस में होता है स्क्वायर। ठीक है, ये कनेक्ट हो जाएगा, आपस में ज्वाइन कर दिया। दिस इज द स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 6 पार्ट में इट इज आस्किंग, देखिए कि जो स्क्वायर पिरामिड होता है हैज लेटरल ट्रायंगुलर, इसमें कितने लेटरल ट्रायंगुलर फेसेस होंगे और कितने एजेस होंगे? तो देखिए अगर लेटरल ट्रायंगुलर की बात है, टोटल 4 हमें मिल रहा है, 1 बैक में 2, ये 3 और फ्रंट में 4। तो 4 तो लेटरल ट्रायंगुलर फेसेस हो गए। अब ये क्योंकि 3D शेप है, तो देखिए ऐसे समझ लीजिए, एक फेस ये वाला मिलेगा, ये हो गया। सेकंड उसके फ्रंट वाला 2, एक ये बैक वाला 3, और एक ये फ्रंट में हमें मिलेगा 4। ठीक है, और कितनी इसकी एजेस हैं? तो एजेस काउंट कर लीजिए, बहुत इजी है एजेस काउंट करना। इट विल बी 1 2 3 4 5 6, और ये 7 और ये 8। इट मीन्स 8 एजेस हो जाएंगे। ठीक है, नाउ सेवेंथ पार्ट, अ ट्रायंगुलर पिरामिड है। अब तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ट्रायंगुलर पिरामिड को ड्रॉ कर लेते हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा समझना। Now, seventh part of the question. We are going to draw triangular, it is triangular, हमें बनाना है पिरामिड। ठीक है, पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब जैसे स्क्वायर पिरामिड में बेस स्क्वायर था, ट्रायंगुलर में कैसा होगा? ट्रायंगुलर हो जाएगा। तो बना लेते हैं इसको भी। इट विल बी लाइक दिस, कि ये भी 3D शेप है, वी विल ट्राई टू मेक इट। तो यहाँ से लिया, और नीचे क्या आएगा?
इसका बेस ट्रायंगुलर हो जाएगा, बस फर्क इतना रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब इसमें हमसे क्या पूछा था कि ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने लेटरल फेसेस होंगे और कितनी एजेस होंगी। तो अगर आप देखें इसमें, तो फेसेस कितने मिल रहे हैं हमको इसमें, इट इज 3। कैसे, एक ये वाला हो गया फेस 1, दूसरा फेस हमें कौन सा मिल गया, ये 2, और ये एक फ्रंट में जो सामने बन रहा है 3। तो इट मीन्स यू कैन से कि 3 तो इसमें हो गए ट्रायंगुलर लेटरल फेसेस, और एजेस कितनी है इसको काउंट कर लेते हैं एजेस को भी हम। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितनी हो गई, 6 एजेस हो गई। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, a triangular prism has dash vertices dash rectangular lateral faces dash triangular bases and edges। सबसे पहले triangular prism ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर काउंट कर लेंगे। So this is the 8th part of the question. We are going to construct triangular prism। triangular prism, ठीक है। ये कैसे बनेगा, देखिए इसको, ये भी एक 3D शेप है। वी आर गोइंग टू ट्राइंग टू मेक दिस। क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे करके एक ट्रायंगल बन गया, दोनों एंड्स जो होंगे इसके ट्रायंगुलर होंगे इस प्रिज्म के, ठीक है। इधर से ले लिया, इसको भी कनेक्ट कर दीजिए, एक यहाँ से आएगी बिल्कुल सामने, और फिर इसको कनेक्ट कर दीजिए। ये बन गया ट्रायंगुलर प्रिज्म। नाउ अब देखिए इसको करना कितना इजी हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या क्या है, फर्स्ट थिंग ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितनी वर्टिसेस होंगी, ठीक है। वर्टिसेस काउंट कर लीजिए, वर्टिसेस माने कॉर्नर, एक ये वाला हो जाएगा, 2 3, एक ये वाला मिलेगा हमें 4, एक ये 5 और एक ये 6। तो आप कह सकते हैं कि इसमें टोटल 6 तो वर्टिसेस हो गए। अब रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस कितने हो जाएंगे, तो रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस देखिए, एक तो ये वाला रेक्टेंगल आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये वाला, एक ये वाला मिलेगा 2, ठीक है, और एक ये नीचे बेस वाला मिल रहा है दिस वन। तो टोटल मिला के रेक्टेंगुलर फेसेस हो गए हमारे पास 3। सो आंसर इज 3। अब हमसे क्या पूछ रहा है, डैश ट्रायंगुलर बेसिस, ट्रायंगुलर बेस कितने हो रहे हैं, तो ट्रायंगुलर बेस तो सिर्फ 2 हो रहे हैं, एक ये बैक में है और एक ये फ्रंट में ट्रायंगल बन रहा है। तो क्लियर है, ट्रायंगुलर बेसिस 2 हो गए, और कितनी एजेस है, तो एजेस हमें काउंट करनी पड़ेंगी। देखिए कर लेते हैं, 1 2 3 4 तो यही हो गई, 5 6 7 8, और एक ये कॉमन आ रही है 9 ऊपर। इट मीन्स टोटल मिला के इसमें 9 एजेस हो गई। सो दीज आर द आंसर्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।